कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अशोक कई सालों तक राजा के तौर पर अपनी प्रजा की देखभाल करते रहे थे। उसी दौरान उन्होंने लोगों के भलाई के लिए कई बड़े कार्य किए। उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं में आज भी अशोक के समय के शिलालेख मौजूद हैं। आजीविक संप्रदाय के तपस्वियों के निवास करने के लिए बनवाया था। इन गुफाओं में सबसे खास है लोमस ऋषि। एक दौर था जब भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। भारत के सबसे बड़े मगध साम्राज्य के सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन नास्तिकों को लेकर उनके मन में काफी श्रद्धा थी। जी हाँ, मौर्य काल में भी नास्तिक थे और इसी काल में नास्तिकों का पहला संप्रदाय भी स्थापित हुआ। बौद्ध और जैन संप्रदाय के समकालीन रहा ये संप्रदाय सम्राट अशोक के दिल के करीब था। सम्राट अशोक ने संप्रदाय के लिए गुफाएं भी बनवाई जो आज भी दुनिया से छिपी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सम्राट अशोक द्वारा नास्तिकों के लिए बनवाए गए उन गुफाओं के बारे में बताऊंगी जिससे आज भी दुनिया अनजान है। भारत के बाहर अगर बौद्ध धर्म को ले जाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है सम्राट अशोक को। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ही वो शख्स हैं जिन्होंने केवल बौद्ध धर्म अपनाया बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया के कई कोनों में भगवान बौद्ध को समर्पित किए गए ऐतिहासिक स्मारक स्थापित किए, स्तूप बनवाए और शिलालेख लिखवाए। उनके द्वारा स्थापित स्तूप और शिलालेख ने बौद्ध धर्म के बारे में जानने में सबसे ज्यादा सहायता की। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अशोक कई सालों तक राजा के तौर पर अपनी प्रजा की देखभाल करते रहे थे। उसी दौरान उन्होंने लोगों के भलाई के लिए कई बड़े कार्य किए और उन्हीं में से एक है बराबर की पहाड़ियां, जिन्हें बराबर पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं में आज भी अशोक के समय के शिलालेख मौजूद हैं। इन गुफाओं को आज के समय में करण चौपड़, विश्वकर्मा, सुदामा और लोमस ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बोध गया में लगभग 40 मील की दूरी पर हैं। गया से इसकी दूरी मात्र 24 किलोमीटर है। ये गुफाएं रॉक कट का बेहतर नमूना है और ग्रेनाइट नक्काशी का जीवित प्रतीक भी है। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को आजीविक संप्रदाय के तपस्वियों के निवास करने के लिए बनवाया था। इन गुफाओं में सबसे खास है लोमस ऋषि। यहाँ एक गुफा का नाम ही लोमस ऋषि है। इसकी नक्काशी काफी बेहतरीन है। इसके अंदर जाने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप कांच की चमकदार महल में आ गए हो। सम्राट अशोक के बनवाए इन गुफाओं से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुन गुफाएं हैं जिन्हें अशोक के पोते दशरथ मौर्य ने बनवाया था। इन गुफाओं को सतघर कहा जाता है। सम्राट अशोक ने एक पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया था और दशरथ ने वहीं जुड़वा पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया जिसे गोपी का कुभा, वतिदी का कुभा और वापिया का कुभा गुफा के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं को भी आजीविक संप्रदाय के संतों को समर्पित कर दिया गया था। ज्यादातर 2 कक्षों में बटी इन गुफाओं में जैन धर्म के अनुयायियों के होने के भी कई साक्ष्य मिलते हैं। कहा जाता है सम्राट अशोक ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी फलने फूलने का मौका दिया था। आपको बता दें कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी और वो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर के समकालीन थे। उनके ही सन्यासियों के लिए अशोक ने बराबर गुफाओं का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि आजीविक संप्रदाय पहला नास्तिकवाद या भौतिकवादी संप्रदाय था। ऐसा माना जाता है कि आजीविक श्रमण नग्न रहते थे और परिवारजकों की तरह घूमते थे। ये ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म में भरोसा नहीं करने वाले पहला संप्रदाय था। वहीं इन गुफाओं की बनावट बताती है कि सम्राट अशोक के काल में आधुनिकता का भी
संगम था। ये कलाएं ऐसी हैं जिसे आज के दौर में भी कोई नहीं बना सकता। इससे ये भी साबित होता है कि सम्राट अशोक के काल में भी काफी कुशल और आधुनिक कारीगर थे। शायद यही कारण है कि अशोक अपने काल में सबसे ज्यादा आधुनिक विद्याओं के ज्ञाता थे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।